सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक जो पार्ट है पहला वाला, वो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, वैसे मैं बता देती हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है एंड सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस बार हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ये बहुत लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, बट इसमें हम बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझने वाले हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या कॉम्प्रोमाइज यानी कि क्या क्या चीज़ों से बना होता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, फ्लूइड लिम्फ को आप नॉर्मली लिम्फ भी बोलते हो एंड लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स जो होती है वो ये है। ठीक है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख के पूरा समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझना शुरू करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो ग्रीन पार्ट है ना, वो है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और आप नोट्स से कंफ्यूज जा रहे होगे कि कैसा क्या। और जो मैंने डायग्राम बनाया था मैंने बड़ा बनाया था, मोटा बनाया था, बट इतना एक्चुअल में मोटा ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी जगह ही नहीं है। ये जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं वो है लिम्फेटिक वेसल्स एंड ये आप देख सकते हो नोट्स जो थी वो ये है नोट्स। ठीक है, ये ग्रीन वाली जो आपकी है वो आपकी नोट्स और वेसल्स है। अब हम जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चीज़ें थी, जिन जिन चीज़ों से मिलकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बन रहा था, उनकी जगह देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स हमारी नॉर्मल जैसे वेसल्स होती है ब्लड वेसल्स, वैसे ही ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल्स में जस्ट क्या होता है कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स में अंदर ब्लड फ्लो होता है, उसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ क्या होता है अभी हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल लाई कहाँ पे करता है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि सेल्स के बीच में। जैसे कि आपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पढ़े होंगे, जैसे कि आपका ये एक पूरा मैटर है मॉलिक्यूल, और जो बीच की जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसी तरीके से हमारे सेल्स में होता है, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनता है। तो उसी तरह से एक टिश्यू के बीच में, यानी कि टिश्यू बनने के बाद उसके अंदर के जो सेल्स हैं उनके सेल्स के बीच में आपकी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब लिम्फ नोड्स अब क्या है ये तो आप देख लो अभी। स्मॉल ग्लोबुलर मासेस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि इसमें क्या होता है सिंपली कि आपका जो लिम्फेटिक वेसल्स का अंदर लिम्फ होता है ना, वो फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे जब फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा ही मासेस, ग्लोबुलर मासेस यानी कि गोल सा रहता है, ये देख लिए आप लोगों ने नोट है। और यहाँ पे क्या है कि ढेर सारा जो लिम्फ है वो आके इकट्ठे जमा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि ग्लोबुलर मास। ठीक, अब देखते हैं हम लिम्फ क्या है। लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। ये टिश्यू फ्लूइड है जिसमें कि आपका प्रोटीन और वाटर फ्लो होता है, प्रोटीन और वाटर फ्लो होता है, और इसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इस हमारे जो ये हमारी जो है लिम्फेटिक वेसल, अब यहाँ पे आपका लिम्फ फ्लो हो रहा है पूरे में, और जिसमें कि जो लिम्फ फ्लो हो रहा है वो लिम्फ क्या है? प्रोटीन एंड वाटर, येलोइश इन कलर, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि येलो कलर का होता, हल्का सा येलो कलर का होता है, क्योंकि एग्जैक्ट कलर कोई भी चीज़ का हम नहीं जान सकते हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो आपका टिश्यू फ्लूइड है, अंदर लिम्फ जो आपका बह रहा है वो क्या है? प्रोटीन और वाटर। अब आप सोच रहे हो, पहले मैंने आपको बताया था कि उसे हम फ्लूइड लिम्फ बोल रहे थे, अब यहाँ पे आप सीधे लिम्फ बोल रहे हो, तो फिर ये दोनों चीज़ एक ही है। फ्लूइड लिम्फ बोलो, उसका मतलब होगा कि जो लिम्फ है आपका वो फ्लूइड है, और ऐसे भी आप देखोगे तो लिम्फ जो है आपका फ्लूइड ही है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हो। ठीक, अब देखो जो आपकी लिम्फ है कंटेन्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। अब देखो ये नहीं है कि हाँ इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अंदर लिम्फ में वाइट ब्लड सेल्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर जस्ट होता क्या है ना कि जैसे कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो उनमें से एक टाइप होता है आपका लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वही वाला टाइप इसमें हमारा प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? लिम्फ में। ठीक, मगर इसका काम क्या? अच्छा, हमें नॉर्मली पता है कि WBC का क्या काम है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है कि वो इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट लड़ता है ना, उन सब से फाइट करता है ताकि आपकी बॉडी एकदम अच्छी रहे, हेल्दी रहे। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिम्फोसाइट से सेम एग्जैक्ट काम करता है। ये इन्फेक्शंस और डिजीज़ के खिलाफ लड़ता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़, ताकि आपकी बॉडी सही रहे। ठीक, अब देखो आपको एक एग्जैक्ट मैं फॉर्मेट दे रही हूँ कि किस तरीके से क्या कहाँ पे होता है।
अब हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है ना कि आपके जो वेन्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, आपको पता है ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके वेन्स की बात की जा रही है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, रिमेंबर दिस, ठीक। अब आपके यहाँ पे नॉर्मली वेन्स हैं। अब वेन्स में ना ऐसे एग्जैक्ट वेन्स नहीं है, वेन्स थोड़ी ऐसे जगह छोड़ के इन द सेंस कि यहाँ पे छोटे छोटे से काइंड ऑफ होल्स हैं। अब इतना सब कुछ डीप होता है, इतना सब कुछ छोटा होता है कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता कोई, बट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपकी थोड़ी मतलब कि एग्जैक्ट एकदम पूरा स्टेट नहीं है, यहाँ पे थोड़े से होल्स है छोटे छोटे, जिसमें अच्छा बताओ कोई चीज़ के में होल्स है, कोई भी चीज़ आप ले लो, यहाँ पे बोल ले लो, उसमें पानी भर दो। अब इस बोल में नीचे होल है तो क्या पानी बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी तरीके से आपके जो वीन्स हैं, अगर यहाँ पे ऐसे वाले वीन्स हैं आपके, जिसमें कि इतने छोटे छोटे ये जगह बने हैं, होल्स हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो अंदर बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, वो थोड़ा बाहर आ जाएगा ना, थोड़ा बाहर आएगा, जो कि बाहर आने के बाद वो ही कहला जाता है आपका लिम्फ, ठीक है। ये क्या होएगा? लीक होएगा ना, तो इसको आप बोल देते हैं लीक्ड, इसको हम बोलते हैं लीक्ड फ्लूइड, ठीक। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं कि ये ब्लड है या क्या है, ठीक, जस्ट इसको फ्लूइड नाम दिया है क्योंकि ये लिक्विड केस में है। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि ये तुम्हारा है वेन्स, है ना, वेन्स में से गिरा ब्लड, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिर रहा है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पे बीच में ना थोड़ी जगह है, इधर वीन से अगर, तो बीच में थोड़ी जगह है जहाँ पे आपकी बन गई लिम्फ इकट्ठा हुआ, लिम्फ इकट्ठा होकर लिम्फेटिक वेसल्स उसको बताने लगे ना। मगर ये ध्यान रखना कि सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज में जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अभी लिम्फ बनने वाला है, देन जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा लिम्फ कैपिलरीज होगा ना, लिम्फ कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड कहाँ पे? ये लिम्फ वेसल्स में। अब यहाँ पे सिंगल आ रही है तो लिम्फ वेसल्स होने लगी, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नोड में लाएगा ना, ये जो लिम्फ वेसल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा लिम्फ नोड में, जो कि उसको क्लीन करेगा एंड फिल्टर करेगा। तो जब ये क्लीन और फिल्टर करता है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्लूइड में। फ्लूइड लिम्फ तो ऑलरेडी है ना। इसमें मैंने बताया था आप लोग को क्या कि जो लिम्फ होता है वो कंटेन करता है प्रोटीन एंड वाटर को। तो वैसे ही यहाँ पे जो अब नोड में आपका आ रहा है फिल्टर होने के बाद, अब आपका जा रहा है बाहर क्या बन के? प्रोटीन एंड वाटर का फ्लूइड, ठीक। तो इट इज़ जस्ट अ लिम्फ नाउ। अब यहाँ पे आपको मैंने बहुत ही इजी और छोटे शब्दों में बता दिया है कि कैसा क्या होता है पूरा केस। उसके बाद ये देख लो, अब यहाँ पे आपका लिम्फ नोड में आया, आते बाहर, फिर वीन्स में वापस आ जाता है, ठीक। यहाँ तक का आपको मेन था बस समझना, तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है इस पूरे में से कहीं पे भी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।